गुरु चीनी हो गया और चेला गुड़ रह गया। बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल इस वक्त यही कहावत सटीक बैठती है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है, हार्दिक पांड्या वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इंजर्ड होकर टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, तो वहीं हमारे बिहारी बाबू ईशान किशन मेंटल हेल्थ का हवाला देकर खुद ही टीम इंडिया से छुट्टी ले चुके हैं। और अब तक पता नहीं कि ईशान की तमन्ना क्या है। वो अब तक मेंटल फटीग का ही शिकार है। तभी तो उन्होंने साफ तौर पर टीम इंडिया के कोच और एक तरह से कहा जाए तो बीसीसीआई से पंगा ले लिया है और एक बच्चे की तरह जिद पर अड़े हैं। लेकिन कहते हैं ना, बड़े जो है वो बच्चों का जिद्दीपना छुड़ाने के लिए बड़ा कदम भी उठाते हैं। बस ऐसा ही अब कुछ लग रहा है। किशन बाबू और उनके जैसे खिलाड़ियों को सीख देने की तैयारी कर रही है बीसीसीआई। खासकर ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा चल रहा है। कहते हैं ना, तुमने कभी मुझसे कुछ बताया भी नहीं, ना ही तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया है। इस वक्त ईशान किशन यही कर रहे हैं। पहले तो खुद ही टीम इंडिया से छुट्टी ले ली, फिर जब उनसे रणजी खेलने को कहा गया तो मना कर दिया, और उसके बाद अपने आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के नए कप्तान के साथ प्रैक्टिस करते कैमरे में दिखाई दिए। मतलब साफ है, जो करना है करो, मैं तो यही करूंगा। हैरानी की बात तो देखिए, एक सीनियर होने के नाते हार्दिक ने क्या गजब का साथ दिया। तभी तो ईशान की डोमेस्टिक क्रिकेट न खेलने की जिद बरकरार रही और वो पांड्या ब्रदर्स के साथ ही प्रैक्टिस करते रहे। उन्हें टेस्ट क्रिकेट की कोई परवाह नहीं रही। यही किशन बाबू गच्चा खा गए। हार्दिक पांड्या तो इंजरी के चलते टीम इंडिया से बाहर है, लिहाजा खुद को फ्यूचर के लिए ये प्रैक्टिस के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। लेकिन किशन बाबू का क्या, उन्होंने तो फिट होने के बाद भी रणजी नहीं खेला और आईपीएल की सीधी तैयारी करने मैदान पर उतर गए। यहाँ तो उनके गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन किशन बाबू तो अकेले रह जाएंगे। अब थोड़ी बात किशन बाबू के गुरु यानी हमारा मतलब है फ्रेंचाइजी कप्तान हार्दिक की कर लेते हैं। तो जिस तरह से हार्दिक मुंबई इंडियंस की कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा की जगह, वो तो सबको पता है। इससे साफ ये भी पता चला कि वो अपने मौजूदा टीम इंडिया के कप्तान की कितनी इज्जत करते हैं। पहले तो पांड्या साहब को लगा होगा कि टी20 वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी पक्की है, लेकिन फिर रोहित की टी20 इंटरनेशनल में वापसी, वो भी एक शतक के साथ दमदार वापसी ने पांड्या की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। अब तो चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने भी उन्हें एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि फ्यूचर में उनकी कप्तानी को लेकर बीसीसीआई कितनी ज्यादा सजग है। दरअसल टीम इंडिया के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को उप कप्तानी सौंपी गई है। जाहिर है बीसीसीआई का ऐसा मानना हो सकता है कि जो खिलाड़ी तीनों ही फॉर्मेट खेलता हो वो ही भविष्य का कप्तान बन सकता है। सो पांड्या साहब तो यहां से गए। फिर जहां तक हार्दिक के टेस्ट खेलने की बात है, तो वो लगातार ही इंजरी से जूझते रहे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट साल 2018 में खेला था। अब तो काफ़ी वक्त बीत चुका है, लिहाजा अब तो पांड्या साहब आईपीएल में ही कप्तानी करते दिखेंगे, ऐसा लग रहा है। और खबर तो ये भी है कि श्रेयस अय्यर ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। उनकी ईगो जो हर्ट हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो अय्यर की दूसरे टेस्ट के दौरान इंजरी हुई। हालांकि बैटिंग में उनका परफॉर्मेंस भी ऑर्डिनरी ही था, लिहाजा उन्हें रणजी खेलने को कहा गया। बस फिर क्या था, अय्यर ने भी अपना विरोध जता दिया। और खबरों की माने तो बीसीसीआई भी अब इन सब बातों पर एक्शन लेने के मूड में आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड जनवरी से पहले से ही आईपीएल मोड में आने वाले कुछ खिलाड़ियों से बहुत नाराज। अगले कुछ दिनों में सभी खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी में अपनी राज्य टीम के लिए खेलने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। जो प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी पर हैं, अनफिट हैं या एनसीए में रिहैब से गुजर रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही छूट दी जाएगी। जाहिर है इसकी सीधी गाज तो किशन बाबू पर ही गिरने वाली है और लपेटे में अय्यर भी आएंगे। आखिर उन्हें भी किशन बाबू का रोग जो लग गया है। जहां अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे सीनियर खिलाड़ी लगातार ही रणजी में पसीना बहाने हमें दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो आईपीएल के लिए तो बेताब रहते हैं, लेकिन उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट एक मजाक लगता है। जाहिर है ऐसे खिलाड़ियों पर बीसीसीआई भी एक्शन लेने के मूड में है।
लेकिन हम तो यही कहेंगे कि टीम इंडिया के दरवाजे खोलने का एक ही रास्ता है, वो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना। यही नहीं, यहीं से आईपीएल के भी दरवाजे खुलते हैं। ऐसे में अगर खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजाक समझ बैठे तो उन पर एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। वैसे इस बारे में आपका ख्याल क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए भारत पॉजिटिव।